Cool. So basically, there are two things that we will cover in the class today. One is your external growth strategies. ठीक है, external growth क्योंकि internal growth हमने cover कर लिया था, in which you studied about the intensification and diversification. अभी उस पूरे चार्ट में से अगर आप देखोगे तो अपन external growth strategy पर है. External growth strategies के अंदर आपको mergers and acquisition and strategic alliance पढ़ना पड़ेगा. By any chance हमने merger and acquisition का कुछ क्वेश्चन किया था क्या लास्ट क्लास में? You guys remember? कुछ डिस्कशन, लाइट डिस्कशन, समथिंग? तीन दिन में तुम लोग भूल गए हो क्या? लास्ट क्या चल रहा था क्लास में? ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पता है क्या? छोटे बच्चों का ऐसा ट्यूशन लो ना तो ऐसा होता है, उनको याद ही नहीं होता है कल क्या पढ़ा था. बिल्कुल दे विल फॉरगेट. मतलब एवरी डे फॉर देम इज अ न्यू डे. ऐसे उठ करके बस्ता पैक करके आ जाते हैं ट्यूशन. माई सिस्टर यूज टू टेक लाइक ऐसा बहुत तो छोटे बच्चों होमवर्क का दे दिया ट्यूशन, तो था। मैं देखती थी उनको कुछ नहीं मालूम होता था कि कल क्या है. इट्स लाइक उनका एवरी डे इज अ रीसेट. पास्ट वो भूल ही जाते हैं क्या होता है. तुम लोगों का वैसा हो गया. 2-3 दिन का ब्रेक दिया तो कुछ याद नहीं है. लेकिन अभी सबसे पहले विल स्टार्ट विथ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में देयर आर टू टॉपिक्स. वन इज मर्जर एंड एक्विजिशन, सेकंड इज स्ट्रैटेजिक अलायंस. आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेट ऑफ लाइक अ गुड आंसर. मतलब स्ट्रैटेजिक अलायंस के नुकसान क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है, उतना ही याद करना है. एनी क्वेश्चन दैट कम्स ऑन द स्ट्रैटेजिक अलायंस आपका इस कंटेंट के बेसिस पर आंसर हो जाएगा. ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Recording in progress. एवरीवन प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. गाइज मैं बार बार नहीं बोलूंगी, चलो, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इफ यू हैव जॉइन बैक द क्लासेस, राइट? मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया था. सो बेसिकली देखो अपना पूरा चैप्टर कैसे डिजाइंड है. चैप्टर 4, चैप्टर 4 में उन्होंने कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है. कॉर्पोरेट लेवल के स्ट्रैटेजीज के अंदर में एक स्ट्रैटेजी आता है दैट इज बिजनेस. दे वांट देयर बिजनेस टू बी इन अ स्टेबल पोजीशन बिकॉज अभी लेकिन फ्रॉम द टाइम दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस अभी तक बहुत समय निकल चुका है. जब से बिजनेस स्टार्ट किया था बहुत हाथ पैर मार लिया था उन्होंने. नाउ दे आर इन द पोजीशन जहां पर उनको अपने बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट करना है, स्टेबलाइज करना है. तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. सेकेंड इज बिजनेस इज सच अ स्टेट जहां पर दे आर थिंकिंग दैट अभी वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू स्टेबलाइज, रादर हमको एक्सपांड करना है. वी वांट टू ग्रो अवर बिजनेस. सो ग्रो करने के लिए अपने पास में दो तरह के ग्रोथ हो सकते हैं. वन ग्रोथ कैन बी योर इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप इंटेंसिफिकेशन कर सकते हो. ठीक है, इंटेंसिफिकेशन में मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. एंड देन उसके बाद इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, यू वांट टू गो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन में भी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा हमने, कॉन्ग्लोमरेट पढ़ा. इन इसके अंदर ही एक टॉपिक आता है इनोवेशन का, दैट वी डिडंट स्टडी येट. बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन में भी आपने फर्दर इंटेंस सॉरी कॉन्सेंट्रिक में पढ़ा था, देयर कैन बी वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन. वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में अपने ही वैल्यू चेन में आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड जा सकते हो सप्लाई चेन के अंदर. देन उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन वी हैव स्टडीड. नाउ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में आएंगे. एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो हमको आज कवर करना है क्लास में, वेरी फर्स्ट वन इज द मर्जर एंड एक्विजिशन, सेकंड इज द स्ट्रैटेजिक अलायंस. ठीक है, अभी स्टार्ट ये करने के बाद में टुडे रिमेनिंग टाइम पे एंड द रिमेनिंग टाइम और मे बी ऑन द एंटायर डे टुमारो वी विल कवर स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स. तो टुमारो मोस्टली अपना चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल गो बैक टू अवर लास्ट चैप्टर. लाइक ठीक है. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस. कैन यू टेल मी अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रैटेजिक अलायंस फ्रॉम द राइटिंग प्रैक्टिस बुक? एनी आइडिया व्हाट अ स्ट्रैटेजिक अलायंस मीन्स? एकदम मुझे रॉ आंसर चाहिए. आई डोंट नीड अ पॉलिश्ड आंसर.
Ma'am, associations of two or more organizations to gain competitive advantage. To get the synergies advantages, yes, absolutely. So not necessarily, अगर for example आपको लगता है कि यार you are into certain, मतलब for example you are also in the teaching industry and I'm also in the teaching industry, and you teach for example the CMA audit, I teach the CA audit. You feel like, we don't have to merge our entities anyway, but can we form the strategic alliances between us? Like, if you feel that you want to teach another subjects of CA, and you want that somehow we get the benefit of the technology that we share during the teaching. We want to get the benefit out of the brand collaboration. We can go for the strategic alliance rather than going for a completely merger and acquisition, क्योंकि merger and acquisition में एक नुकसान ये होता है कि one of the entity will lose his identity, right? And वो कोई नहीं चाहता. Like, you worked so hard to build your own brand, then why would you want to lose your brand? You don't want to lose your own existence. So you are like, no, 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 we don't want to do that. We don't even want to get into that complication. बहुत ईगोफाइड भी होता है उसके बाद में. Rather go for a strategic alliance. Come to this question, guys, page number 4.10. ठीक है. एंड वी विल यूज दिस एंटायर पेज. स्ट्रैटेजिक अलायंस कहाँ से चालू हो रहा है? यस, 4.10. दोज हु हैव दिस बुक, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन योर ओन नोट्स ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू लेट्स मेक सम नोट्स. मैं आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस, जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है सिर्फ उतना ही हम लिखेंगे अभी. ठीक है. फर्स्ट लेट्स राइट दिस डाउन. व्हाट इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस? एकदम सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं यूजिंग द कीवर्ड्स ऑफ आईसीआई. माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? ऑल राइट, परफेक्ट. ठीक है. सो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस. ठीक है. वेर योर आंसर शुड बी स्ट्रैटेजिक अलायंस is like two companies joining forces. Two companies joining forces. Why? To achieve something that they couldn't do, couldn't do alone, while still remaining independent. So as a business unit, you still want to be a independent business units, but other than that, you still want to achieve something that you couldn't do alone. The strategic partners maintain their status as separate entities, comma, share benefits and continue to make contribution to the alliance until it is terminated. ठीक है. So the strategic alliance ऐसा नहीं होता, it will go on forever. You have to take a break. They will break that alliance, like, when they have already achieved whatever may be the objective of forming that alliance. ठीक है. Now,
you have a very specific set of answer to write in terms of advantage. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस? वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द साइड हेडिंग्स ऑफ इट. बहुत अच्छा आंसर है इसका स्ट्रैटेजिक अलायंस में. अच्छा, बिफोर वी गो हेड, एटलीस्ट कैन वी राइट एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस? Imagine Nike and Apple collaborate to create fitness tracking shoes. Apple integrates its technology in Nike shoes to create a fitness tracking shoes. Right? This is just the meaning of a strategic alliance. कैसे याद रखना है? There are two companies who are joining forces. Why? So that they can achieve something जो individual capacity में वो achieve नहीं कर पा रहे हैं. But they are still going to maintain their status. मतलब they will be still two different separate entities. They are going to be independent. They are going to make their contribution to that alliance. कब तक? जब तक उनका जो भी alliance form करने का objective है वो achieve नहीं हो जाता. Then you give one example. Now उसके बाद में there is a question on what are the advantages of a strategic alliance. Like, maybe they have asked this question a lot of time. And for example, let's read one of these question. Jeff Inc., a leading USA-based mobile company, decides to make India a hub of companies Android mobile phone having largest storage memory to be manufactured in collaboration with a Desi Group, a leading Indian mobile manufacturer. The production is to be exported to the company's home market as well as the other European countries. What is the growth strategy called? Point out most important advantages for both for the companies expect from such a strategy and collaboration. So the word using as the collaboration and strategy आपको समझ में आना चाहिए कि वो strategic alliance है. तो first you will write the meaning of a strategic alliance along with this, and then in the present form आप उसको handle करोगे, and then you will write the advantages of a strategic alliance. ठीक है? First, think from the organizational benefits point of view. Organization benefits. ठीक है? ऐसा एट अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या फायदा होने वाला है? यू कैन लर्न द कैपेबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स हु आर गेटिंग इनटू द अलायंसेस. Organization benefits from learning skills or capabilities from partners into the alliance. दूसरा बेनिफिट क्या होगा? यू कैन एक्सपांड योर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. फॉर एग्जांपल, इन द करंट प्लेस में क्या हुआ था? देयर इज ऑलरेडी अ USA mobile company that wanted to collaborate with a Desu group, right? What was the goal? So that they can have the largest storage memory into the manufactured phones, right? So in order to do that, they are collaborating with one of the India's company. That means they want to expand the production of the supply chain. They already planning ki if we become like a collaboration, we can also supply to the local market and also in the other European market, right? So you will write expanding production
and supply chain. थर्ड, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा आपके बिजनेस का इफ यू कोलैबोरेट विद समवन हु ऑलरेडी हैव देयर क्रेडिबिलिटी, देयर ब्रांड नेम एस्टैब्लिश, गेनिंग credibility with a respected brand. Now, Nikita, can you summarize how the organizational benefits come from a strategic alliance? कैसे हम ये 3 पॉइंट्स याद रख सकते हैं इन द एग्जाम? यस दी। एक सेकंड। हाँ, दी ईच पार्टनर्स जो है बोले दी। हाँ, हाँ, बोलो ना। ईच पार्टनर्स अपने स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज लाएगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में इनहेंस होगा, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगा और क्रेडिबिलिटी भी इनहेंस होगा। करेक्ट। यू कवर्ड द थर्ड पॉइंट, गेनिंग क्रेडिबिलिटी वाला। अच्छा, यू डिड क्या? अच्छा, सॉरी, बीच में आपका थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया था। ओके, डन। सो बेसिकली इन बाय फॉर्मिंग द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट ये होते हैं कि आपका स्किल्स एंड कैपेबिलिटी शेयर हो जाता है, आपको सप्लाई चेन एंड प्रोडक्शन आपका एक्सपांड करने में हेल्प मिलता है, एंड यू कैन व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग विद समवन हु इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश, यू कैन गेन द क्रेडिबिलिटी आउट ऑफ इट। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं। सबसे, आप दो अलायंसेस मिल रहे हो, सबसे पहले आपका काम होगा कॉस्ट शेयर करने का, रिस्क शेयर करने का, बिकॉज इफ यू आर द इंडिपेंडेंट एंटिटी, पूरा बिजनेस लॉस आपको ही बियर करना पड़ता था, पूरा कॉस्ट आपको ही बियर करना पड़ता था। सो नाउ यू विल स्टार्ट टू शेयर द कॉस्ट एंड द रिस्क इंस्टेड ऑफ जस्ट बियरिंग देम अलोन। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक बेनिफिट होता है शेयरिंग कॉस्ट एंड रिस्क इंस्टेड ऑफ बियरिंग देम अलोन, राइट? देन अनदर बेनिफिट होता है आपका, बिकॉज नाउ यू आर अलायंस, यू कैन फॉर्म, यू कैन प्रोड्यूस इन अ लार्जर वॉल्यूम्स। लार्जर वॉल्यूम में प्रोड्यूस करने से सबसे बेटर फायदा क्या होता है आपका? योर वेरिएबल कॉस्ट को इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली, बट योर फिक्स्ड कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड। इसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? कम होने लगता है। सो अनदर बेनिफिट विल बी प्रोड्यूसिंग। आपको कोई दो भी याद आएगा तो आपको लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट ऑल थ्री, बट एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर टू। प्रोड्यूसिंग in large volumes to lower cost per unit। ठीक है, देन थर्ड बेनिफिट है आपका स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स देख लिए, अभी आपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स देख लिए, नाउ यू विल सी द स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट क्या? अगर दो बड़े ब्रांड, लाइक दो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड अगर आपस में मिल जाते हैं एज अ अलायंस, तो ऑटोमेटिकली आप कंपटीशन को अटैक कर सकते हो। ठीक है, प्लस आप कंपटीशन को अटैक करने से ज्यादा आपके बीच का कंपटीशन खत्म हो जाता है, बिकॉज नाउ अर्लियर यू बोथ वर फाइटिंग फॉर दैट मार्केट शेयर, नाउ यू आर कोलैबोरेटिंग इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग। सो पहला बेनिफिट क्या है? कोलैबोरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। ठीक है, देन you can pool your resources, like your intellectual property and the physical resources to develop the new products and the new products and services. Pooling resources to develop new products or services। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के अंदर हमने क्या बोला था कि आप स्किल्स एंड कैपेबिलिटी से लर्न कर सकते हो, प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन एक्सपांड कर सकते हो, क्रेडिबिलिटी गेन कर सकते हो। इकोनॉमिक बेनिफिट में हमने बोला कि आप कॉस्ट एंड रिस्क शेयर करने लगते हो, आप लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस करने लगते हो तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट का फायदा हुआ था कि आपका आपस में कंपटीशन खत्म हो जाता है, यू स्टार्ट टू कोलैबोरेट एंड आप रिसोर्सेज पूल करना चालू कर देते हो, जिसकी वजह से आप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप कर सकते हो। Do we have more benefits? Yes.
स्ट्रैटेजिक अलायंस का फोर्थ बेनिफिट होता है आपका पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ठीक है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर एज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस जा रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, राइट? अभी मैकडोनल्ड्स इज इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इट्स अ यूएस बेस्ड लाइक फूड चेन। नाउ दे वांट टू कम इनटू इंडिया, सो व्हाट दे विल डू इज दे विल एक्चुअली पार्टनर विद, और दे विल फॉर्म अ अलायंस विद द लोकल फर्म्स, सो दैट दे कैन नो द what is the Indian customer taste, what kind of burgers and the patties they want to launch into India, किस तरह के regulations होते हैं, like how the government policies can affect them overall, एंड इसमें आपको ये जो लोकल फॉर्म्स है वो कैसे हेल्प कर सकती हैं टू स्टैब्लिश देयर बिजनेस एंड ऑल्सो टू डील विद द रेगुलेशंस एज सच। सो दिस इज द पॉलिटिकल बेनिफिट यू गेट आउट ऑफ द स्ट्रैटेजिक अलायंस। कैसे बोलेंगे हम? पार्टनरिंग विथ लोकल फॉर्म्स टू एंटर न्यू मार्केट, एंड दूसरा क्या फायदा हो रहा था आपको? यू कुड ओवरकम लीगल और कल्चरल बैरियर्स। Done. Four ही benefits है, sorry, not five. Well, there are four benefits: organizational benefit, economic benefit, strategic benefits, and political benefits. Now, before we go into disadvantage, वो भी हमको पढ़ना है। मुझे एक बार बताओगे क्या, अगर by any chance do you see a disadvantage का क्वेश्चन? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का ना क्वेश्चन दो बार रिपीट हो रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 25, दोज हु आर यूजिंग दिस बुक, वहां पर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 25 सेम है, सो क्वेश्चन नंबर 24 की जगह हम रख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको? रिस्क और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। व्हाट आर द रिस्क डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस? आपको मेनली तीन जो है डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं, ठीक है? द वेरी फर्स्ट वन इज यू आर गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ सेंसिटिव, यू आर नॉट वन एंटिटी, you are still two different entity, you are still maintaining two alliance, two separate entity status, and you are going to share your resources, you are going to share the skills and the capabilities, ठीक है? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस करने की वजह से आपका क्या होगा? अभी अ लॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप दूसरे के साथ में शेयर करने वाले हो। My question to Ronan is, are you forming the strategic alliance for lifelong strategic alliance, or it has some time period associated with it? कैसा रहता है strategic alliance में? A specific time period. Specific time के लिए. So for example, if during that alliance we have shared a lot of technology between us, what can happen? The moment हमारा strategic alliance terminate होगा, there is a strategic secret, like there is some trade secret that you know of me, you can take a advantage of it and you can become my competitor as well after this strategic alliance क्या breaks, terminates, right? Is that can happen? So the first one is sharing sensitive information, ठीक है? How do you explain that? You will say partners may learn trade secrets to become competitors later on, ठीक है?
नाउ स्ट्रैटेजिक शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अलावा दूसरा नुकसान होता है, किसी आपके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने वाले थे कि आप रिस्क एंड रिस्क एंड कॉस्ट शेयर कर रहे थे आपस में, राइट? अभी अगर आप कॉस्ट एंड रिस्क शेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बिजनेस का प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, राइट? यू आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट अमंग द स्ट्रैटेजिक अलायंस, दैट ऑल्सो बिकम्स द डिसएडवांटेज फॉर यू, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग. Partners must share the profits in under alliances. Profits or rewards. ठीक है. थर्ड, so first case में you could steal my trade secrets because मैंने वो steal my trade secrets because मैंने already वो आपके साथ में share किया हुआ है and you become a competitor. And any strategic alliance में trade secrets नहीं भी आपने चुराया मेरा, तो भी you have it is very मतलब you have a very high potential of becoming a competitor later on. और maybe you were a competition before also, आप थोड़े time के लिए आए and then later you again become a competitor. So what is the another disadvantage? Potential future competition. The point one and point two is quite linked. Oh, point three is quite linked. That is your potential future competition. ठीक है. Partners, Ellie becomes an opponent when it decides to separate out. इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जो आप पढ़ते रहते होगे स्ट्रैटेजिक अलायंस के केस में. मतलब यू माइट हैव सीन दिस फ्रॉम योर चाइल्डहुड ऑल्सो. आपके क्लासेस में भी कहीं ना कहीं आपने एग्जाम्पल सुना होगा यूट्यूब में. इंडियन कंपनी का स्ट्रैटेजिक अलायंस जो विच लेटर गॉट सेपरेटेड एंड दे आर स्टिल कॉम्पिटिटर. सुना है क्या? इट स्टार्ट्स विथ H&H. सुना ही होगा ना यार. अभी क्या है इतना इस लेवल पे कौन हिंट देता है? हीरो होंडा. करेक्ट. ठीक है. चलो टेक 2 minutes, लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक अलायंस. जो आपको याद करना है आप 2 मिनट में अभी याद करो, बिकॉज उसके बाद वी विल मूव टू द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी एंड डाइवेस्टमेंट. Shall we move to the next topic, that is your strategic exits? में से आपका एक क्वेश्चन जो है ऑन द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, इट कम्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना. ये आपके चैप्टर 4 का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या होती है. एनी आइडिया टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या है, किस चीज के लिए, क्यों ऐसे इसके ऊपर इतना फोकस करता है? एंड अगर आप टॉपिक देखोगे ना तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फॉल्स इनटू स्ट्रैटेजिक एग्जिट. स्ट्रैटेजिक एग्जिट है लेकिन टर्न अराउंड में धंधा बंद नहीं करते हो आप. सो यू आर स्टिल इनटू द बिजनेस बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्जिट्स. कुछ बोल रहे थे आपने कितना? आज ना माइक नहीं कैप्चर कर रहा आपका वॉइस. एक बार थोड़ा एडजस्ट करो ना माइक आपका या लैपटॉप थोड़ा. सिर्फ मुझे नहीं सुनाई दे रहा है या निकिता का माइक मैच गड़बड़ है?
कुछ तो प्रॉब्लम है सर। माइक माइक हाँ, में। बिकॉज नॉर्मली आपका आवाज बहुत अच्छा आता है, वॉट एवर लाइक सेटअप दैट यू यूज, उसमें नॉर्मली बहुत अच्छा आता है इन एवरी डे क्लास आई हैव नोटिस, बट टुडे इट्स रियली रियली बैड, समथिंग इज रॉन्ग। कोई नहीं, चलो, एवरीबडी हैज देयर वन वन डे एज अ बैड डे, कोई नहीं। बट लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक, आप फिर बीच में अगर ठीक हो जाएगा तो देन यू कैन कंट्रीब्यूट। दो चीजें लिखेंगे अभी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के बारे में। पहली बात तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या होती है वो एक हम एक्सप्लेन करेंगे, एंड क्यों, व्हाई टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज नीडेड, हम वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इट्स अ बिग टॉपिक, इसके अंदर टर्न अराउंड करने के स्टेजेस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले विल हैंडल टू थिंग्स। वन, what is turnaround strategy? नहीं आ रही आवाज। ऐसा कभी कभी पानी के अंदर डूब करके बोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसे जो बुलबुलों की आवाज आती है ना, दैट इज हाउ वी कैन हियर यू। व्हाट इज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, व्हाई इट इज नीडेड? Ashmita, how is your sister now? Are you here in the class? गुड, यस मैम, यस मैम, ठीक है, आज Is she थोड़ा back? लेट हो गया। या एवरीथिंग नॉर्मल, गुड नाउ। Okay. ठीक। A turnaround strategy is a form of internal retrenchment. ठीक है, keep internal retrenchment in a box where focus is on improving internal efficiency. Keep internal efficiency in box again. एक ऐसा फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम इंटरनल रिट्रेंचमेंट करते हैं, जहां पर हमारा फोकस जो रहता है वो इंटरनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए रहता है। क्यों? टू सेव द कंपनी फ्रॉम फेलियर। Once upon a time there was a successful business, and soon, like after, being into the business of 20-30 years, there comes a situation जहां पर वो business बहुत ही failure वाले situation पे चला जाता है, and it happens that you might have seen this with a lot of businesses. Now, a turn around strategy is used when a company faces serious difficulties and needs to recover. ठीक है, व्हाई इट इज नीडेड के अंदर आपको सिर्फ कुछ पॉइंटर्स याद रखने, जो हमने ये पॉइंट लिंक किया ना, इसी पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे कि अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज यूज्ड व्हेन अ कंपनी फेसेस सीरियस डिफिकल्टीज एंड नीड्स टू रिकवर। ठीक है, जिसके अंदर आप लिखोगे कि serious difficulties such as one, persistent negative cash flows,
नाउ दोज हु हैव स्टडीड ऐसे 570 फ्रॉम मी, और आपने खुद ने भी पढ़ा होगा, आपके पास आपके सिलेबस में ऐसे 570 में देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स which shows that which shows the event and conditions that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. Have you studied that topic? Yes, ma'am. Right, in that also we have studied like there were some operating reasons, there are some financing reasons, and then there are some other reasons. फाइनेंसिंग रीजंस में हम बोलते थे कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को लॉन्ग टर्म से पे नहीं कर पा रही है, कंपनी अपने लोन्स का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं इकट्ठा कर पा रही। ऑल दोस पॉइंटर्स ऑपरेटिंग रीजंस में कंपनी को लेबर शॉर्टेजेस हो रहे हैं, कंपनी को रिसोर्सेस नहीं पूल कर पा रही है वो। सो ऑल दीज रीजंस, फॉर एग्जांपल अदर इंडिकेटर्स में अंदर था कि लॉ रेगुलेशन, किसी लॉ के अंदर कंपनी को पेनल्टी, कुछ नॉन कंप्लायंस हो गया। सो दोज आर ऑल्सो द रीजन जिसकी वजह से कंपनी का गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता है। सो वो टॉपिक और ये टॉपिक बहुत एसोसिएटेड है, क्योंकि कंपनी को अगर वो सारे इफेक्ट्स नहीं होंगे तब तो फिर वो टर्न अराउंड के बारे में सोच ही नहीं सकती है। सो एक कंपनी है जिसका गोइंग कंसर्न खतरे में है, तभी वो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के बारे में सोचती है। इसके लिए अभी आपको जो व्हाई इट इज नीडेड वाले जो पॉइंट्स है ना, वो आपको याद होने चाहिए। उसमें भी एक पॉइंट था कि फाइनेंसिंग रीजंस के अंदर था कि परसिस्टेंट कैश फ्लोज, नेगेटिव कैश फ्लोज, वहां पर भी अपने सेम पॉइंट में पढ़ा था, यहां पर भी सेम है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। देन दूसरा है अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। थर्ड, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, वहां पर भी हमने था लूजिंग कस्टमर शेयर्स, द कंपनी इज लूजिंग द कस्टमर शेयर्स, या फिर लाइक कस्टमर्स और लाइक ओवरऑल मार्केट शेयर। देन फोर्थ इज there is a lag deterioration in physical facilities. फिफ्थ, बहुत ज्यादा हायरिंग हो गई है कंपनी में, ओवर स्टाफिंग, या फिर एम्प्लॉयज बहुत जल्दी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कंपनीज को। हाई टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज एंड लो मोरल, कंपनी का मैनेजमेंट ही बकवास है, द मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आप बोलते हो कि एक कंपनी को क्या हो सकता है, कंपनी माइट नीड अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। persistent negative cash flows, uncompetitive product services, declining market share, deterioration in physical facilities, overstaffing, high turnover of employees, low morale, and mismanagement. ठीक है, now come to question number 32 in your writing practice book. Come to question number 32. First read the question number 33, that there are certain conditions or indicator which point out that turnaround is needed if the company has to survive. ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? Why the turnaround is needed. अभी जस्ट हमने जो इंडिकेटर्स किए हैं, the 6 indicators, right? Now you will remind me, I'll write. Ronan, what was the first one? Competitive products and services.
अन व्हाट इनकॉम्पिटिटिव या अनकॉम्पिटिटिव क्या था? इनकॉम्पिटिटिव, राइट? Yeah, income. निकिता? यस। हाँ, अभी बढ़िया आ रहा है। बोलना नेक्स्ट। अभी अगली डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर। सॉरी क्या? मार्केट शेयर डिक्लाइन। डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर। अश्मिता नेक्स्ट। मार्केट शेयर। अस्मिता? यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है, देखिए 2 दिन से पता नहीं प्रॉब्लम कर रहा कोई नहीं चलता है, इंडिया में है हम। अस्मिता? अस्मिता is not in the class. Avinash, can you take the next one? Guys, am I audible? पता है कुछ बच्चे ज्वाइन करके भाग ही गए हैं क्या? देवांशु, यू टेक द नेक्स्ट वन। persistent negative cash flow. Persistent है। negative cash flows. Vivek, next. Vivek. Overstaffing, high turnover of employees. High turnover of employees and low morale of employees, right? Ashmita, are you back? Yes. Next, you will tell. Avinash, are you back? Chalo, Ronan, you take the next one. Deterioration in physical facilities. Deterioration in physical facilities. Nikita, next. Mismanagement. मिसमैनेजमेंट। अविनाश कैसे आया एकदम लास्ट में कि नहीं नहीं मैं नहीं हाँ, गाया? मैं लंच कर रहा था, सॉरी। Okay, okay, cool, no problem. चलो done. We are done with the 6 points and let's come to question number 32. अपना turn around strategy का ये last topic है, that is the action plan. टॉपिक में कहाँ से आऊँ? Sorry. कहाँ जाऊँ? दो क्वेश्चन बाकी है एक्चुअली, सिर्फ ये नहीं है, एक और टॉपिक होना चाहिए टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का, एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। एनीवे लेट्स डू दिस एक्शन प्लान है ना फर्स्ट। Question number 32. The CEO of a textile mill is convinced that his loss-making company can be turned around. And obviously, it's a loss-making company जिसको turn around करना है. तो you will need a step-by-step plan, right? It cannot be overnight journey कि हाँ चलो ठीक है अभी सब कुछ ठीक हो गया. No. तो suggest an action plan for the turnaround of the CEO. पहली बात तो कितने steps है ये मालूम है क्या? At least how many steps are there? मैम 5 steps. 5 steps. 5 steps. अरे beautiful. Step 1, what do we do? Assessment of current problems. Then Any time, like आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, like since you're relevant standard and probably like plan, do, check, act, या फिर like PDLC, या फिर आपने like for example आपने
ऑडिट में रिस्क असेसमेंट का तो भी टॉपिक पढ़ा होगा. सो यू नो दिस एक्शन प्लान विल नॉट बी अ न्यू थिंग फॉर यू. आप देखो इसके जस्ट नेम देखो, फिर आपको पता चल जाएगा. असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, Problem. कि आपको बिजनेस को टर्न अराउंड करना है तो यू नीड टू नो व्हाट इज द, यू हैव टू असेस द करंट प्रॉब्लम्स उस बिजनेस के क्या है. ठीक है. देन योर स्टेप 2, Analysis of the situation. एनालाइज द सिचुएशन. सिर्फ एनालाइज द सिचुएशन है क्या? and develop And a develop a strategic plan. strategic plan. And develop a strategy. सो करंट प्लान आपके असेस करने के बाद में आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है, उसके बाद में स्ट्रैटेजिक प्लान जो है आपका स्टेप 2 में ही बनाना है. देन कम्स द स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या करेंगे? Implement करेंगे फिर वो प्लान को. कौन से प्लान को? Emergency action plan. करेक्ट. करेक्ट वर्डिंग आनी चाहिए, इमरजेंसी एक्शन प्लान. क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन का गोइंग कंसर्न ही खतरे में है, उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप थोड़ी बोलोगे कि मैं आपको लाइक यू नो आई गिव यू 2 years स्ट्रैटेजिक प्लान, आप रिकवर कर लोगे. नो, यू नीड टू इम्प्लीमेंट अ इमरजेंसी प्लान, ताकि इमीडिएट एक्शन उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज टर्नओवर, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मार्केटिंग प्रॉब्लम, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स पे लेकर के जाए. राइट. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है, लाइक इफ यू गेट इंजर्ड, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आपको सबसे पहले इमरजेंसी प्लान की, सो दैट दैट पर्सन स्टॉप्स ब्लीडिंग इमीडिएटली, वो इमरजेंसी प्लान होता है. देन उसके रिकवरी के लिए आप उसके ऊपर फर्दर ट्रीटमेंट करोगे, दैट विल बी द सेकंड थिंग. एंड नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ इमरजेंसी प्लान. देन इन स्टेप 4 व्हाट विल यू डू? Restructuring the business. नाउ दिस इज अ स्टेज यू रिस्ट्रक्चर बिजनेस, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस को आपको टर्न अराउंड करना है ना, तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे बिजनेस में रिट्रेंच करे, कैसे फाइंड आउट करे कि बहुत, लाइक फॉर एग्जांपल इफ योर बिजनेस इज जस्ट टू स्कैटर्ड, आप उसको कंसोलिडेट करो, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हायरिंग करके रखे हैं, रिमूव एक्सेस पीपल. ओवरऑल लाइक यू नो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस मार्केट से, अब लाइक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो अनप्रॉफिटेबल मार्केट में है, जस्ट गेट इट, लाइक यू नो गेट डन विद दैट प्रोडक्ट, रिमूव दैट प्रोडक्ट फ्रॉम दैट. So that is all, you know, all those restructuring thing comes into your step 4, where you restructure the whole business. And what is the last step? Return to normal. Right. So you cannot always be on the emergency plan, restructuring plan. You cannot keep on removing people. You cannot, you know, keep on removing the product. You have one day you will have to finalize, and you will have to return back to the normal business position. Now, फ्रॉम हेयर यू माइट गेट लाइक यू नो, इतना लिखने के बाद में हो सकता है कि आपको 1/4 ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन के आराम से मिल जाए. बट व्हाट मैटर्स नाउ हेयर इज व्हाट यू राइट इनसाइड दिस पॉइंट. आईसीआई डज लुक इनटू दैट. ठीक है. सो सबसे पहला अपना क्या था कि वी आर गोइंग टू असेस, हम एटलीस्ट पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं कि हमको क्या असेस करना है, कि वी आर करंट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज. यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम. आरसीए करो, रूट कॉज एनालिसिस करो. ठीक है. वंस यू हैव फाइंड आउट की रूट कॉज क्या है, देन फोकस ऑल योर रिसोर्सेस इनटू दोज एरिया, ताकि उसको करेक्ट किया जा सके. इमीडिएट करेक्शन. फोकस रिसोर्सेस ऑन एरियाज दैट नीड इमीडिएट करेक्शन. ठीक है. Then comes the second stage where you have to analyze the situation and develop a strategic plan. So पहला आप बोलोगे determine whether business has a chance of survival. ठीक है. Because if you know that business is not going to sustain, no matter what we do, you are not going to spend your time like, you know, pouring all your resources again. No, that is not it. Then identify the core business and available resources.
ठीक है, समटाइम्स बिजनेसेस को देख के ना पता ही नहीं चलता है कि इनका मेन बिजनेस क्या है, बिकॉज द वे दे आर स्कैटर्ड, वो किसी एक चीज को अपना कोर बिजनेस करके स्ट्रेटेजाइज ही नहीं कर पाते हैं. सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द, आइडेंटिफाई द कोर बिजनेसेस फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द कोर बिजनेस, बिकॉज आपको उसको मेन जगह पे लाना बहुत जरूरी है. देन यू हैव टू प्लान अ स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओ जिसके अंदर आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं, आपके एक्शंस फिक्स्ड होना चाहिए. सो डेवलप a plan with specific goals and actions. Okay. Then comes implement a emergency action plan. क्या बोला था इमरजेंसी एक्शन प्लान में? फर्स्ट वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग, स्टॉप फाइनेंशियल लॉस, stop bleeding. Business bleeds through its money. Take action in human resources. सबसे पहले देखो कि आपको इतने लोगों की जरूरत है क्या. Improve working capital and reduce cost. Restructure debts and improve cash flows. ठीक है. Now नेक्स्ट इज, नाउ वी हैव टू रीस्ट्रक्चर द बिजनेस. जब बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, रिटर्निंग टू नॉर्मल. मतलब स्टेप 4 पर आते आते आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि अभी आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होंगे, या फिर अभी बिजनेस नॉर्मल होने के बाद में जिस प्रोडक्ट में आप डील करने वाले वो प्रोडक्ट मिक्स फिक्स हो जाना चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि आप एंड तक डिसाइड करते रहोगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट मार्केट में जाना है. एब्सोल्युटली नो. सो सबसे पहले आपका क्या आप एक फिक्स करोगे, प्रोडक्ट मिक्स टू फोकस ऑन द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ओनली. ठीक है. Reposition प्रोडक्ट मिक्स, कि क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या सर्विसेज बेचना है, आप उसको रीपोजिशन करो. क्यों? टू फोकस ऑन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट. ठीक है. दूसरा, जितने भी अनप्रॉफिटेबल मार्केट है उससे विड्रॉ करो. सबसे पहले विथड्रॉ फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल मार्केट्स. थर्ड, you have to let your people stay, like earlier your people were leaving very frequently, right? So improve employee morale through better reward and compensation plan. प्रोडक्ट मिक्स फिक्स करो आपका, अनप्रोडक्टिव मार्केट से विड्रॉ करो, एंड एम्प्लॉय मोरल को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ व्हेन यू रिटर्न टू नॉर्मल, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, create alliances, and third, focus on increasing market share and ensure long term profitability.
Now, take your 2 minutes, learn your respective points, learn other points as well, क्योंकि आंसर आपको पूरा लिखना है एग्जाम में. And then after I turn on the recording again, you will have to explain me this topic. Devanshu, please explain me the first step of turnaround action plan. First step है assessment of current position, in which we assess the current problems and get to the root cause of the company's failure. And second point, we focused on resource should be focused toward those areas which are essential and required immediate action or Correct. So first you focus on identifying the root cause क्या है problems का, and दूसरा you focus all your resources into the areas जहां पर immediate correct action चाहिए, right? Avinash, step 2. मैम स्टेप 2 है कि एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान. हेलो. And develop strategic plan जिसमें determine whether the business has a chance of survival, and identify the core business, then availability of the resources, ठीक है, और फिर develop a plan with specific goals. Specific goals and actions, right? So for second situation, Action. you will develop your correct. You are going to develop a plan. अभी प्लान जब डेवलप करोगे तो सबसे पहले देखो भाई ये बिजनेस को चांस है क्या सरवाइव करने का. अगर सरवाइव है तो आइडेंटिफाई करो उसके कोर बिजनेस क्या होंगे, उसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, एंड देन यू डेवलप अ प्लान विद अ गोल एंड एक्शन, राइट? A specific goal and action. Okay, Ronan, what is the step 3? Step 3 is to implement an emergency action plan to stop the financial loss, Correct. to take action in human resources, improve working capital, and reduce cost, to restructure the debts and improve cash flows. Correct. So these are the you are actually at the implementation stage. इसके लिए यहाँ पर भी ना कुछ भी प्लान बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं. Just give me the moment, guys. mic muting. Sorry. So when you are already at a emergency एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, यहाँ पर हम प्लान बनाने का कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सो आपको एक्शन बोला है कि पहले सबसे पहले क्या करो, फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो स्टॉप करो, उनके जो डेट्स है रीस्ट्रक्चर करो, कैश फ्लोज जो है इंप्रूव करो, एंड टेक एक्शंस ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेस, इंप्रूविंग द वर्किंग कैपिटल एंड रिड्यूस कॉस्ट. नो प्लान वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट what we have to do, take actions over there. Then comes a step 4, restructuring the business. कैसे करोगे restructure business? विवेक. दीदी इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है रीपोजिशन प्रोडक्ट मिक्स टू फोकस ऑन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट. सेकंड है कि हम अनप्रॉफिटेबल मार्केट से विड्रॉ हो जाएंगे. वेरी गुड. थर्ड है हम इम्प्रूव करेंगे एम्प्लॉयज का मोरल थ्रू रिवॉर्ड रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन. राइट, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया था ये प्रॉब्लम कि एक तो पहली बात हमारे प्रोडक्ट जो है वो गलत मार्केट में है, हमारे प्रॉफिटेबल मार्केट में नहीं है, या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, उनको हमको रिपोजिशन करना है. अनप्रोडक्टिव मार्केट से जो है विड्रॉ करेंगे एंड एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव करेंगे विद द रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पनसेशन. सैलरी इंक्रीज करना, उनको इंसेंटिव्स वगैरह देना, इससे हो जाएगा. एंड देन कम्स निकिता अवर स्टेप 5, दैट इज हाउ टू रिटर्न टू अ नॉर्मल बिजनेस. हाउ डू यू डू दैट? हाँ सही है. हाँ अभी ठीक है. In final stage, organization should show signs of profitability. In this, we have to focus on increasing market share, improving customer service, and adding new products. Adding new products, we'll create alliances, we'll also improve the market share and ensure that the long-term profitability is there. Perfect. So basically strategic alliance वाला आपका पूरा टॉपिक हो गया था. टर्न अराउंड का आपके पास में, सॉरी,
टर्न अराउंड का यू अंडरस्टूड द इंडिकेटर्स टू इट, मीनिंग्स टू इट, एंड आपने इसके स्टेप्स पढ़ लिए, राइट? ऑल द एक्शन प्लान इज डन, द 5 स्टेजेस ऑफ एक्शन प्लान इज डन। नाउ टर्न अराउंड का एक लास्ट टॉपिक बाकी है, कंपोनेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। उसका आई डोंट थिंक वी हैव अ क्वेश्चन, और डू वी? कोई नहीं, हमारे पास उसका जगह लाइक क्वेश्चन नंबर 30 की जगह वी कैन यूज दैट। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन एवरीवन। एलिमेंट, important elements of turn around strategy। ठीक है, अब किसी भी बिजनेस को आपको लाइक इफ यू वांट टू चेंज द ओवरऑल बिजनेस, सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप दे आर चेंज्ड, द न्यू लीडरशिप। क्योंकि अगर वही लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बिजनेस की हालत खस्ता की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो यू कांट एक्सपेक्ट दोज पीपल ओनली टू टर्न अराउंड द होल बिजनेस, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो सबसे पहला आपको एलिमेंट क्या चाहिए उसके अंदर? चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। क्या है ये? मुझे नहीं खा। ठीक है, चेंज इन टॉप मैनेजमेंट क्यों चाहिए? ब्रिंगिंग इन न्यू लीडरशिप टू ड्राइव द चेंज। ठीक है, सबसे पहले आप लीडरशिप चेंज करो। ठीक है, दूसरा, आपका बिजनेस टर्न अराउंड करने का स्टेज क्यों आया था? क्योंकि पीपल स्टार्टेड लूजिंग देयर ट्रस्ट ऑन योर बिजनेस। कस्टमर आपके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे थे, बैंक्स आपके ऊपर आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग द लाइक यू आर नॉट मेकिंग द प्रॉफिट, रादर आप उनके डेट्स ही रीपे नहीं कर रहे थे। द गवर्नमेंट विल वोंट बी हैप्पी विथ यू बिकॉज यू आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। आप लॉस मेकिंग बिजनेस है तो सरकार कैसे खुश हो सकती है आपसे? ठीक है, सो एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स वर नॉट हैप्पी, राइट? सो व्हाट यू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करो। सो द इनिशियल क्रेडिबिलिटी इज योर नेक्स्ट एलिमेंट, इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन, जिसके अंदर आप क्या करने वाले हो? यू आर गोइंग टू रीगेन ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, देन थर्ड एलिमेंट कम्स द now you will have the pressure coming from the competitors because you are doing a turnaround, तो obviously competitors को उससे इफेक्ट होगा, government regulations can be there, media impact can be there, so you have to neutralize all of this, neutralize external pressure, external pressure that is coming from managing competitors. It can be from government regulation, it can be from the media. Okay, then comes the fourth, where you have to identify quick payoff activities. इमिडिएट प्रॉफिट को लाइक लॉस मेकिंग बिजनेस से इमिडिएट प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा लेकर के आए? मतलब व्हाट प्रोडक्ट शुड वी चूज, व्हाट सर्विसेज शुड वी चूज, हाउ डू वी इंश्योर कि हमारा लाइक क्विक प्रॉफिट बनाने का एक अच्छा तरीका होता है कॉस्ट कम कर दो, क्योंकि प्राइस तो आप इंक्रीज कर नहीं पाओगे, आपका मार्केट में नाम वैसे भी खराब है। सो व्हाट डू वी डू? इमिडिएटली कॉस्ट कटिंग।
अननेसेसरी जो एम्प्लॉयज हायर करके रखे हैं, ओवर हायरिंग करके रखी है, सबको निकालो. द मोमेंट योर फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट टू गो डाउन, योर प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी विल इंप्रूव, राइट? सो यू हैव टू फाइंड द क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज. लॉन्ग रन में आप ऐसा सस्टेन नहीं कर सकते, इसके लिए रिटर्निंग टू नॉर्मल स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट थोड़े टाइम बीइंग के लिए आपको करना पड़ेगा ताकि आपके बिजनेस का सर्वाइवल का चांस बना रहे. सो आप क्या बोलोगे? फाइंडिंग ways to improve profits quickly. And the last one is quick cost reduction. Quick cost reduction. Both your point 4 and point 5 are interlinked. क्विक कॉस्ट रिडक्शन कैसे करने वाले हो? अननेसेसरी कॉस्ट रिड्यूस करो आप सबसे पहले. कटिंग डाउन unnecessary expenses to improve financial health. ठीक है अश्मिता, टेक योर 2 minutes time. Just learn all the keywords along with all the elements of turnaround strategy and explain everyone, please. And everyone, you all revise, huh? Mute yourself. All right, let's quickly recall the last topic of turnaround strategy. Ashmita? Yes, ma'am. So, there are 5 elements of turnaround strategy जो important है. Firstly, change in the top management. तो अगर we have seen अगर कोई company loss वगैरह में है and it has to go under good leadership, so changing the top management first will help it recover. So bringing in change for leadership to drive the changes. नई changes लाने के लिए new leadership के अंडर वो company और आगे बढ़ सकती है. सेकेंडली इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन. इसका मतलब होता है जो हमारे स्टेक होल्डर्स वगैरह एज यू सेड अर्लियर, जो स्टेक होल्डर्स वगैरह रहते हैं हमारे कंपनी के, जिन्होंने हम पर होप छोड़ दिया था कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ, उनका ट्रस्ट रीगेन करना बाय गेटिंग बेटर, डूइंग बेटर एक्शंस, टेकिंग बेटर एक्टिव एक्शंस फॉर द कंपनी. अच्छी अच्छी चीज़ें करना जो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं. Correct. And Thirdly, neutralize. in the bracket, you will write the shareholders, the customers, suppliers. So, like, the lenders जो आपको लोन देते, these are all our stakeholders. Yes. Go ahead. yes ma'am. फिर thirdly, neutralize external pressure. सो जो हमारा एक्सटर्नली जो प्रेशर था हमें अवेलेबल था, फॉर एग्जांपल द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, फिर हमारा जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स थे उनका जो प्रेशर आ रहा था हम पे, उनको न्यूट्रलाइज करना. बेसिकली वो उसके हिसाब से हम लोग को एक्शन प्लान वगैरह तैयार करना ताकि वी कैन कोप अप विद द हाउएवर लो वी आर, इन सब से कोप अप कर सके हम लोग. इंक्लूडिंग द मीडिया, बिकॉज कभी भी कोई बिजनेस का डाउनफॉल होता है तो सबसे ज्यादा वो मीडिया में हाईलाइट होते हैं. एनी बिग बिजनेसेस, दे विल बी ऑल ओवर द न्यूज, ऑल ओवर द चैनल 24/7. सो उसको भी न्यूट्रलाइज करना है क्योंकि अभी ऑलरेडी इतना नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाता है मीडिया की वजह से. यस मैम. फिर नेक्स्टली वी हैव आइडेंटिफाई क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज़. तो हमें नेक्स्टली हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है जिसमें से हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है इन कम टाइम. ऐसे कौन से चीज़ें हैं मेरे बिजनेस में जो हम लोग को क्विक पे करते हैं. Correct. उनको आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर काम करना. फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव प्रॉफिट्स क्विकली. So we have to find new ways as to how we can increase the profit. Nextly, quick cost reduction. तो क्विक कॉस्ट रिडक्शन मतलब जो पहले जो भी अननेसेसरीली एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे थे अभी उनको कम कर देना, कट डाउन कर देना ताकि हमारी बिजनेस को फायदा हो सके, हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके. परफेक्ट, ब्यूटीफुल. Right? Now, we are done with the turnaround. Now, coming to the last topic of a strategic exit, that is, what is that last topic? Divestments? Liquidation?
ना पहले तो फाइंड आउट करो उसके डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन के क्वेश्चंस किधर है। मिल गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, कम टू दिस। Aggressive competition was there in market for product beta. After some time, it was observed that their presence in the market, observe what? Their presence in the market, the product was not keeping pace with the fast changing. What kind of typos are there? It was also revealed that though the customers are shh, by any chance, is this a exam question or ICI question? It looks like an exam question itself. Okay, let me find out a better question for this. Or even if we don't have the question, let me at least handle the divestment strategy with you first. Just give me a moment. कितना typographical error है भाई? I'm not getting this question, guys, but I can explain you the strategy very well. The divestment strategy, then the reasons for its adoption, जो कि आपके एग्जाम में why it is adopted करके ये जो क्वेश्चन है वो हम हैंडल कर सकते हैं, characteristic of divestment strategy and major reasons for the retrenchment and turnaround strategy, back to back topics है. So let's start with the very basic. Divest क्यों करना है? Investment का opposite ही हो गया divest. I don't want this business anymore. I want to either sell my business, लिक्विडेट सर्टेन बिजनेसेस. मुझे पूरा बिजनेस सेल नहीं करना है, हो सकता है एक पर्टिकुलर यूनिट भी मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू जस्ट सेल इट ऑफ बिकॉज आई एम मेकिंग कंटिन्यूस लॉन्ग लॉसेस इनटू दैट बिजनेस. अभी वो अनप्रॉफिटेबल हो गया है, या तो फिर वो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि आई कैन नॉट मेक दैट पर्टिकुलर यूनिट टू बी दैट एडवांस, उसके लिए मैं उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ. आई डोंट वांट टू कीप दैट बिजनेस, आई एम गोइंग टू सेल इट और लिक्विडेट इट. दैट इज द होल आइडिया ऑफ डाइवेस्टमेंट. हाउ डू यू एक्सप्लेन डाइवेस्टमेंट? When you're writing, you have to learn. I'll ask you to explain this. Divestment means selling or liquidating a portion of business in bracket a major division or a profit center or a SBU. इट कैन बी एनी फॉर्म. या तो आपके बिजनेस का कोई मेजर डिवीजन है, प्रोडक्ट डिवीजन है, या तो वो आपका प्रॉफिट सेंटर है, या तो एक पूरा का पूरा SBU है. आप किसी को भी डाइवेस्ट कर सकते हो. ठीक है. आप हमेशा याद रखना, डाइवेस्टमेंट कभी भी ना कोई भी बिजनेस डायरेक्टली नहीं चूज करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इफ माय बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, आई नो माय बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल बिकॉज आई एम नॉट एबल टू पे माय डेट्स, आई एम नॉट एबल टू रेज मोर मनी, आई एम नॉट एबल टू रीगेन कस्टमर. व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? Instead of divesting, I'll first try the turnaround. अगर टर्न अराउंड नहीं होगा, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में, मैंने टर्न अराउंड करने की कोशिश करूंगी मैं. अगर वो टर्न अराउंड नहीं होगा, देन ओनली आई विल डाइवेस्ट. सो डाइवेस्ट इज अ सॉल्यूशन ओनली व्हेन you have already attempted टर्न अराउंड बट यू हैड फेल्ड इन टर्न अराउंड. तब जाकर के आपको बिजनेस डाइवेस्ट करना पड़ा. ठीक है. सो आप क्या कैसे आगे एक्सप्लेन करोगे? इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान. कब? व्हेन अ टर्न अराउंड अटेम्प्ट हैड फेल्ड. ठीक है. आपने टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश की बट वो फेल हो गया.
ठीक है, बट माई क्वेश्चन टू अविनाश is, if I know that बिजनेस को सेल ही करना पड़ेगा, देर इज नो अदर वे, विल यू स्टिल ट्राई एंड डू द टर्न अराउंड? नहीं, द आंसर मैम इज व्हेन यू हैव अ क्लियर कट इंडिकेशन, राइट? सॉरी अविनाश, क्या बोल रहे थे आप? मैम वही आप जो बोल रहे हैं। When you have a clear cut indication that the divestment is the only solution, अभी उस business को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, like you know there is no chance that we can recover that business, then why would we invest our time into turning it around? क्योंकि उसमें आपका टाइम जा रहा है, you are involving people, there is so much that you are going to resource pulling up करने वाले हो, टर्न अराउंड करने के लिए मत करो, you divest that business only, right? So remember, divestment means selling or liquidating a portion of the business. It can be a major division, it can be a profit center, it can be SBU. It is part of your business restructuring plan when the turnaround attempt has already failed. ठीक है, इसको आप कंक्लूड करोगे, इन सम केसेस turnaround may not be attempted if it is clear that divestment is the only solution. ठीक है, now please understand there are certain reasons when you want to divest. Do we have a question for but we have a space. Chalo, come here. Reasons for adopting divestment strategy. At least 4 to 5 will remember. We'll try to remember. सबसे first, mismatch after acquisition. ठीक है, पहले साइड हेडिंग्स लिख लो आप। सबसे पहले mismatch after acquisition. Second, which you already know, persistent negative cash flows. Third, severe competition. Fourth, lack of technology upgradation. Better investment alternatives. ठीक है,
अगर मुझे मालूम है कि इन इन अ पर्टिकुलर एसबीओ मेरा पैसा फंसा पड़ा है, राइट, आई हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी, लाइक देयर इज सो मच ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है, एंड दैट बिजनेस इज नॉट गिविंग मी द प्रॉफिट। अगर मैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को बंद करके वॉट एवर मनी, वॉट एवर रिसोर्स आई कैन गेट बैक फ्रॉम इट, बिजनेस को सेल करके जितना पैसा मैं ले सकती हूँ उसको लेकर के मैं किसी ऑल्टरनेटिव बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं या किसी और ऑल्टरनेट जगह इन्वेस्ट कर दूं जिससे मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, it can be investing that money into share market also, that can be an also option। मैं बैंक में एफडी कर दूं, मैं कुछ भी ऐसा कर दूं जहां पर मेरा प्रॉफिटेबिलिटी मेरा बिजनेस से ज्यादा होने वाला है, आई दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजन कि मुझे डाइवेस्टमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट डज इट से? इफ अ कंपनी finds more profitable opportunity, it may sell or liquidate a less profitable unit to free up the resources। ठीक है, एटलीस्ट यू विल गेट योर मनी बैक, यू कैन इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, राइट? इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस जहां पर बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है एंड नाउ यू आर एट अ पॉइंट जहां पर आप उतना इजीली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो इन द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्या होगा? यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट वेरी सून, एंड इफ यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द मार्केट एंड यू हैव नो अदर वे टू टर्न अराउंड, देन क्या करोगे? आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा। इफ अ बिजनेस requires new technology to survive, but company cannot afford investment, divestment may be a better choice। डन। नेक्स्ट, परसिस्टेंट कैश फ्लो, ये तो आप इजीली खुद भी एक्सप्लेन कर पाओगे। इफ आ बिजनेस consistently loses money, it may impact entire company's financial health, leading to divestment। Severe competition, if a business is unable to compete in the marketplace, instead of continuing the struggle, it may exit। Mismatch after acquisition, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, हाँ, ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, सपोज आप बिजनेस में इन ऑर्डर टू एक्सपांड आपने क्या किया, आपने दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लिया, ठीक है? ये रिमेंबर, आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का पार्ट बनता है मर्जर एंड एक्विजिशन। आपने एक्विजिशन कर लिया इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू एक्सपांड। नाउ द एक्विजिशन
आपको जब एक्विजिशन करने जा रहे थे तब आपको जो इन्वेस्टर्स है, ड्यू डिलिजेंस वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत मस्त मस्त प्लान बनाया, जैसे शार्क टैंक पे होता है, राइट? दे गिव यू अ वेरी गुड पिक्चर, विजुअलाइजेशन, दिस एंड दैट, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, हमारा ये कस्टमर बेस, यू एक्वायर्ड इट बेस्ड ऑन ऑल दैट डेटा। नाउ द एक्विजिशन डजंट फिट वेल, अब हमारे कंपनी के ऑपरेशंस के साथ में इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा है। क्या मतलब है ऐसे बिजनेस को रखने का? देन यू मे हैव टू डाइवेस्ट इट और सेल इट। सो आप एक्सप्लेन करोगे, समटाइम्स a business that was acquired does not fit well with the company's operations and cannot be integrated. ठीक है, इसकी वजह से भी यू मे चूज नाउ जस्ट ऑन दिस पार्ट। अभी डाइवेस्टमेंट के ऊपर ना एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। ये आप एक बार मटेरियल में देख करके ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करो। मुझे डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का ना वॉइस नोट बना के भेजोगे आप, एंड उसके अलावा those who have attended the live classes before the evening, give me three topics that give me just three topics from chapter 4 which you still want me to cover in tomorrow's class. We will have the same time, like 1 hour from 1 p.m. to 3 p.m. 2 hours का full class होगा. Give me three topics that you want to cover, that you still feel that we have not covered and is difficult, that I should be covering the questions from it, ठीक है, in the class. So tomorrow we will end chapter 4 with that. मतलब तो हमारे 2 घंटे में वो टॉपिक फुल्ली कवर हो जाना चाहिए. Give me any 3 to 4 topics like that. Like no 3 topics minimum आप दे दो. अगर टाइम बचेगा तो we will take more. बट आई थिंक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो एक मैंने इनोवेशन वाला पॉइंट आपका कवर नहीं किया है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर में, राइट? एंड अदर देन दैट टॉपिक्स आपके मैक्सिमम कवर हो गए हैं, बट स्टिल एक बार देख लो, वॉट एवर द टॉपिक इज नॉट कवर्ड वो हम ले लेंगे, बिकॉज टुमारो दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ चैप्टर 4. उसके बाद में वी विल गो बैक टू अवर व्हाट चैप्टर इज पेंडिंग. चैप्टर 3 इज पेंडिंग नाउ. चैप्टर 3 अपना पूरा फुल्ली पेंडिंग है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस. फिर परसों से वो कर लेते हैं, लाइक परसों से बोले तो फ्रॉम 4th of April. सो 4th, 5th, 6th, आई थिंक वी विल नीड 3 days फॉर दैट चैप्टर एज वेल. सो प्रोबेबली बाय 6th April वी विल एंड अवर एसएम क्लास. ठीक है, बट मुझे कल के लिए बता दो फ्रॉम चैप्टर 4 व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू कवर. जस्ट ड्रॉप दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. एक बार पूरा एनालाइज कर लो, फिर आराम से बता दो, है ना? कुछ बोल रहे थे निकिता? जी बस इनोवेशन वाला में ही थोड़ा प्रॉब्लम, बाकी तो कुछ नहीं। हाँ, एक इनोवेशन ड्रॉप कर दो, उसमें इनोवेशन बता दूंगी मैं, मुझ उसमें से कितना लर्न करना है वो मैं समझा दूंगी. ठीक है, एक सेकेंड ना, इफ यू वांट टू टेल नाउ ओनली, लाइक बोल दो, मैं जस्ट आई विल ड्रॉप दैट इनटू द ग्रुप, है ना? जस्ट ग्रुप, गिव मी अ मोमेंट. वन इनोवेशन, दूसरा एनीवन? देवांशु, आर यू हियर?
विवेक, मैट्रिक्स अपने चारों कवर हो गए थे ना, मैट्रिक्स पूरे कवर कर लिए थे अपन ने। ठीक है, बोलो ना मुझे क्या चाहिए। द एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक करवा देंगे तो पूरा ही कवर हो जाएगा चैप्टर 4। डाइवर्सिफिकेशन तो हो गया था ना, एक्सपांशन थ्रू। ये डाइवर्सिफिकेशन में कौन अपन ने नहीं किया क्या डाइवर्सिफिकेशन? ये कोजेनरिक डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल, ये सब किसका पार्ट था? उसी का है। वी मेरे डिड पास नो, नहीं है। नहीं किया क्या? एक सेकेंड जस्ट। आप ये बोल रहे हैं ना कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ये वर्टिकल फॉरवर्ड लिंकेज वाला, ये वाला क्लास तो किया है अपन ने, हॉरिजॉन्टल भी कवर किया था उसमें क्वेश्चन। ओके ओके दी। सिर्फ इसमें अपना इनोवेशन वाला बाकी था। इनोवेशन एक ये बाकी है, एंड उसके अलावा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी वगैरह अपन ने डे 1 पे ही कवर कर लिया था। ठीक है, देख लो क्या रहेगा। अगर सपोज ज्यादा टॉपिक नहीं बाकी है, फॉर एग्जाम्पल टुमारो, सो मैक्सिमम 1 घंटा अपन चैप्टर 4 के लिए देंगे, देन वी विल जंप टू चैप्टर 5 ओनली। डन? देन विल नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन चैप्टर 4। सॉरी, मैंने क्या बोला? वी विल बिगिन चैप्टर 3 ना? आई थिंक आई सेड चैप्टर 5 only. चलो, all right. I'll have to, just see my material for audit class next, guys. So thank you so much for joining me in the live class. बहुत मुश्किल होता है ब्रेक के बाद लाइव क्लास में आना, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही बंक कर दिया आज क्लास। ठीक है, सो नाउ दे विल कवर इट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। आई डोंट नो बच्चे कैसे रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करते, मेरा तो जिंदगी में कोई क्लास मेरे रिकॉर्डिंग से कंप्लीट नहीं हुआ, कभी नहीं होता था। इतना टाइम पास करती थी मैं। तो बट ठीक है, somehow they managed to do it, and hopefully they do it. Anything, any questions for me, guys? मैम होमवर्क क्या था? एक डाइवेस्टमेंट वर्सेस लिक्विडेशन वाला टॉपिक कर लेना। जो भी टॉपिक में थोड़ा सा लगता है ना कि वॉइस नोट बना लेना चाहिए, वॉइस नोट बना करके ही भेज दो, है ना? ये मुझे भेज दो डायरेक्टली या ग्रुप पे भेज दो, कैसे भी चलेगा, बट प्लीज कंप्लीट दोस टॉपिक्स, या एटलीस्ट जस्ट डू दैट एक्टिव रिकॉलिंग एंड वॉइस नोट। सारे ही टॉपिक जो आज कवर किए ना, उसका वॉइस नोट बना। मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपको ये करने के लिए, उतना भी नहीं, 45 मिनट्स में यू विल बी एबल टू कवर एवरीथिंग, है ना? सोने के पहले कर दोगे तो एटलीस्ट चैप्टर 4 पे कमांड हो जाएगा ना। इतना पढ़ लिया है तो क्या है, अभी चैप्टर 4 पे कमांड ही हो जाएगा आपका, तो एटलीस्ट एसएम में बहुत अच्छे ही मार्क्स आएंगे आपके। एफएम में जो आएगा वो आएगा, प्लस एसएम के मार्क्स आपके बहुत सॉलिड होने वाले हैं, ऐसा आई फील। डन? सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।